आयो बच्चों, मैट्रिसेस पे बेस्ड अगला क्वेश्चन नंबर 76। एक मैट्रिक्स आपको ए गिवन है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 1 1 से डिनोट किए गए हैं। देन ए रेज़ टू पावर 2013 की वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन को। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर की कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा। व्हाट विल बी ए स्क्वायर? दैट इज ए इंटू ए means 1 1 1 and 1 1 1 1 and 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई आपने किया तो दिस एंड दिस मल्टीप्लाई करने पे से सारे एलिमेंट्स आ गए 2 2 2 एंड 2। एंड नोटिस करें सर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपके पास, दिस इज 1 1 1 एंड 1। यानी सर ए स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सर, ये मैट्रिक्स जो ब्रैकेट में चल रही है ध्यान से देखिए तो ये आ गई मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए। तो प्यारे बच्चों एक चीज नोटिस करें कि सर ए स्क्वायर जो हमारे पास है वो किसके इक्वल आ रहा है? 2a के इक्वल। अब अगर ए स्क्वायर 2a के इक्वल है, चलो एक स्टेप और लेते हैं हम। मैंने अब ए क्यूब कैलकुलेट किया, इस ए क्यूब को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर इंटू ए। एंड व्हाट इज ए स्क्वायर? दिस इज 2a। ए स्क्वायर था 2a के इक्वल, तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा 2 टाइम्स ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर था हमारा 2a, ए स्क्वायर को आपने 2a रिप्लेस किया तो 2 इंटू में 2a। प्यारे बच्चों a रेज टू पावर 3 किसके इक्वल आ रहा है सर? 2 रेज टू पावर 2 इंटू a के इक्वल। सर a स्क्वायर है 2a के इक्वल, a क्यूब है सर 2 स्क्वायर इंटू a। चलो एक काम करते हैं, हम a की पावर 4 निकालते हैं। a रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं हम a क्यूब इंटू में a। एंड a क्यूब हमारे पास है सर 2 स्क्वायर इंटू में a। a क्यूब का रिजल्ट ये आया था, इसको हमने यहां रिप्लेस किया इंटू में a, यानी 2 स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर। एंड a स्क्वायर किसके इक्वल था बेटा? 2a के इक्वल। तो a स्क्वायर को अगर हम 2a रख दें तो सर 2 स्क्वायर इंटू में 2a। तो प्यारे बच्चों जरा नोटिस करें सर हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है इसका? सर इसका रिजल्ट आ रहा है a रेज टू पावर 4 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? 2 रेज टू पावर 3 इंटू में a। एक चीज नोटिस करें सर, डिग्री 2 है, a की डिग्री 2 है तो सर 2 की डिग्री 1 है, a की डिग्री 3 है तो 2 की डिग्री बढ़ गई। यहाँ a की डिग्री इंक्रीज करती जा रही है, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, यहाँ 2 की डिग्री इंक्रीज करती जा रही है। बट डिफरेंस 2 और 1 का, 3 और 2, 4 और दिस वन, इसी को कंटिन्यू रखें तो प्यारे बच्चों a की पावर 2013 अगर हमारे पास होगा, a रेज टू पावर 2013 अगर हमारे पास होगा, a की डिग्री आपने 2 से 3, 3 से 4 इंक्रीज करें तो यहाँ 2 की डिग्री भी बढ़ती जा रही है। इससे 1 डिग्री लेस यहाँ पे है, 3 से 1 डिग्री है कम, 4 से 1 डिग्री कम है। तो अगर a की डिग्री ये है तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 2012, इससे कम एक डिग्री आएगी इंटू में a। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास? सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 2 by 2 ऑर्डर में और उसका जो एलिमेंट है ए आई जेथ एलिमेंट 2i माइनस जे है, देन ए इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों एक मैट्रिक्स ए 2 by 2 ऑर्डर में है तो a11 a12 सर a21 एंड a22। सर ये आपके पास आ रही है मैट्रिक्स। अब इनके चारों एलिमेंट्स कैलकुलेट करने ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो प्यारे बच्चों इस रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर हम वर्किंग करें ए आई जे अगर गिवन है 2i माइनस जे, इससे अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे a11 के लिए i और j दोनों को 1 और 1 से रिप्लेस किया तो प्यारे बच्चों पहला कॉम्बिनेशन यूज किया 1 और 1 तो ये आ जाएगी वैल्यू 1, 1 और 2, i1 और j2 रखा तो आंसर 0 आ गया। 2 और 1 का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो 3 आ गया, 2 एंड 2 का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो सर 2 आ गया। कौन सी मैट्रिक्स बन के आ रही है आप नोटिस करें, 1 0 3 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट।
अगेन 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें ai jth एलिमेंट ये दिया हुआ है, देन a इज इक्वल टू, सर ai jth एलिमेंट आपको दिया गया i माइनस जे का होल स्क्वायर, और आपने जो मैट्रिक्स डिजाइन करनी है 2x2 ऑर्डर में, तो सर a11, a12, a21 और a22 ये एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए आपको। प्यारे बच्चों, ये i और j के ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हम यहां पे यूज करें, सर हमने 1 और 1 का कॉम्बिनेशन रखा, 1 और 1 तो 0 आ गया, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन यूज किया तो 1, दिस इज 1, दिस इज 0, तो ये मैट्रिक्स आगे बढ़ा 0 1 1 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 79 क्वेश्चन, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास कब कही जाती है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स आपको होता है कि जो भी एलिमेंट्स आपके पास डायगोनल पर होते हैं, सर ए बी सी एंड सो ऑन, सर ये जो एलिमेंट है अगर मैं देखूं यूनिट मैट्रिक्स जो हमारे पास है 3x3 ऑर्डर में, एक एग्जांपल हमने लिया, तो सर यहाँ पे जो ए बी सी की जो वैल्यूज हमारे पास चल रही हैं, सर ये तो आपको पता है कि ये होनी चाहिए 1 1 1, बाकी डायगोनल के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। अब डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं उस पर कंडीशन होती है डायगोनल एलिमेंट के लिए ए आई जे, सर डायगोनल पे कब होता है? डायगोनल पे तब होगा जब आई और जे दोनों इक्वल होंगे। तो डायगोनल के इन एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या होनी चाहिए सर? 1 1 एंड 1। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए सर? सारे 0। ध्यान से देखो, अगर आई और जे दोनों इक्वल हैं तो ये डायगोनल पे एलिमेंट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब आई और जे दोनों इक्वल हैं तो डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1, और आई और जे इक्वल नहीं है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन वो क्या होनी चाहिए सर? 0। तो सर -1 तो कहीं नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायगोनल के एलिमेंट्स जो भी होते हैं सर उसमें आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए वैल्यू 1 होनी चाहिए, ध्यान रखना। लास्ट बेटा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस 2i। अगर a मैट्रिक्स ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, तो a प्लस 2i का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो प्यारे बच्चों a प्लस 2i, a मैट्रिक्स आ गई बेटा 3 -1 2 और -5 प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सर a प्लस 2i किसके इक्वल आएगा? ऐड किए 3 -1 2 और -5 प्लस में सर 2 0 0 एंड 2। a प्लस 2i का आंसर कितना आ रहा है सर? सर यार 5 -1 2 एंड -3। अब इसका इनवर्स निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स, तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -5 -2 होना चाहिए और ये 1 और 3 होना चाहिए, -5 -2 1 और 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो यहां आपका ये वाला चैप्टर मैट्रिसेस का कंप्लीट हो गया बेटा। मैथ्स खजाना के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस की कवरिंग हो गई है और इससे हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट।